हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट सी। सी पे राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम हमें दे दिया गया है। सी इज ज्वाइन टू एम। सी को एम तक ज्वाइन किया गया है ऐसे। एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, और इसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक, सच दैट डी एम इक्वल्स टू एम सी। इस तरीके से ज्वाइन किया गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। डी पॉइंट को बी पॉइंट तक ज्वाइन किया गया है। शो दैट, अब हमें शो क्या करना है इसमें? फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू डी बी एम डी। ए एम सी ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हमने कॉन्ग्रेंट करना है। सेकंड प्रूव करना है डी बी सी इज राइट एंगल। ये वाला एंगल डी बी सी, ये एंगल क्या है? राइट एंगल है। यहाँ पे राइट एंगल हमें प्रूव करना है। थर्ड हमें प्रूव करना है डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना। एंड फोर्थ इज सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। जो ये सी एम है ये हाफ ऑफ ए बी का हाफ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन आपको क्या दिया गया है? सी एंगल आपको दे दिया गया है 90 डिग्री का। ठीक है, और आपको दे दिया गया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या होगा? ए एम इक्वल्स टू एम बी होगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको दिया गया है ए एम इक्वल्स टू एम बी। ये दोनों इक्वल दिए हुए। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। और क्या दिया हुआ हमें? DM इक्वल्स टू CM। ये भी आपके पास गिवन है। ये सारी चीजें आ गई गिवन। अब हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सेकेंडली हमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड ये प्रूफ करना है। थर्ड क्या प्रूफ करना है हमें? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। एंड फोर्थ वन इज CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये चार चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है। सो फर्स्टली क्या प्रूफ करना है? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। AMC BMD को कॉन्ग्रेंट करना है, तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। दोनों को ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। AMC एंड BMD ये ट्रायंगल्स लेनी है। देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आपके पास गिवन है। ठीक है, AM इक्वल्स टू BM उन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AM इक्वल्स टू BM है। ये क्या है? बिकॉज गिवन है। ऐसे ही आपके पास दिया हुआ है DM इक्वल्स टू MC। ये भी आपके पास गिवन है। यहाँ पे MC इक्वल्स टू DM बिकॉज गिवन। अब देखिए थर्ड चीज क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जब भी दो लाइन क्रॉस होती हैं तो ये वाला एंगल ये इसके एंगल के इक्वल होता है। ये कौन से होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। हम इनको मान लेते हैं ये 1 है, ये हमारे पास 2 एंगल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर। देयरफॉर बाय कौन से रूल से हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुई है? देयरफॉर बाय, यहाँ पे देखिए ये साइड ली थी। इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, ग्रीन वाली ट्रायंगल को। आपने ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है, और ये वाला एंगल लिया है SAS। सो बाय SAS ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो इस ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। देयरफॉर बाय CPCT BD, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। BD इक्वल्स टू AC। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं
बी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डी बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि बी डी और ए सी दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर हमारे पास ये पैरेलल लाइन प्रूव हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की हेल्प से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम इस एंगल को 90 प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से 90 है, दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ये जो साइड्स हैं हमने इनको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखी है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं 1 2, यहाँ पे नेमिंग दे दी थी, हम इसको 3 और इसको 4 एंगल मान लेते हैं। ये 3 और 4 एंगल भी इक्वल हो। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज, ये क्या है, बिकॉज बाय सीपीसीटी से प्रूव हुआ, बाय सीपीसीटी से। ठीक है, दीज आर, देखिए अगर ये 3 और 4 कौन से एंगल्स हैं, ये 3 और 4 हैं ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये Z बन रहा है, ठीक है, तो ये वाले एंगल कौन से हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे लाइन जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये वाले एंगल्स हुए ऑल्टरनेट एंगल्स। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स बट यहां पे लिखना था बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी डी पैरेलल टू ए सी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल थे, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो क्या हो जाएगी, बी डी पैरेलल टू ए सी, दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इस एंगल का सम और इस एंगल का, इस पूरे एंगल का सम यहां तक, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। बिकॉज हम यहां पे लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री। बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका ये रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आपके पास b की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, b यहाँ पे c एंगल आपको दिया गया 90 डिग्री 180। अब देखो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, b एंगल b की वैल्यू फाइंड कर देंगे, b इधर ही रह जाएगा। 180 माइनस 90 किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल b कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। क्लियर है। सो सेकेंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। क्लियर है। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। डी बी सी आपको दिख रही होगी ब्लू कलर वाली ट्रायंगल, डी बी सी और ए सी बी ऑरेंज कलर में जो दिख रही है वो वाली ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये दो ट्रायंगल्स लिख लिए। अब इसमें आपके पास गिवन क्या क्या है, देखो इसमें क्या है, आपने प्रूव किया था ये वाली साइड इस साइड के इक्वल प्रूव की थी प्रीवियस में। उसके बाद आपने, आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट तो ये आ गई डी बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू ए सी। यहां पे हम लिखते हैं बिकॉज प्रूव्ड अबव। सेकेंडली आपने इस ट्रायंगल में देखिए यहां पे आपने 90 डिग्री का एंगल प्रूव कर रखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बिकॉज ईच 90 डिग्री है। क्लियर। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन दोनों में आ रही है। जब हम ब्लू वाली ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाली लाइन आ रही है, जब हम ऑरेंज वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये वाली लाइन आ रही है। तो दैट मीन्स बी सी और बी सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। यहां पे लिख देते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी बिकॉज कॉमन। क्लियर है। सो ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी है बाय, अब इस पे रूल लगा लेते हैं, बाय ये वाली साइड थी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल थी, ये वाली साइड। ठीक है, बाय एस ए एस, बाय एस ए एस ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACB, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT से हमारे पास क्या प्रूव हो गया, बाय CPCT हमें प्रूव कर दिया है ये वाला डायगोनल जो थे ये आपस में इक्वल हो गए, DC इक्वल्स टू AB। क्लियर है, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल हो गए। अब हमें फाइंड करना है फोर्थ पार्ट, हमें प्रूव करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पे देखिए CM कौन सा हमारे पास, ये है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB के प्रूव करना है, CM को हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। DC इक्वल्स टू AB है, हम DC को कैसे लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस MC, क्योंकि हमें यही MC चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको तोड़कर लिख लिया DM प्लस MC, DM प्लस MC इक्वल्स टू AB, बिकॉज हमें दूसरी साइड क्या चाहिए, AB ही चाहिए, तो AB को हम नहीं लिख रहे हैं इस तरीके से, हमें क्योंकि AB ही चाहिए टू प्रूव में, तो AB को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पे था MC, C आएगा यहाँ पे, ठीक है। DM प्लस MC इक्वल्स टू AB। अब देखिए ये वाली साइड आपने इसके इक्वल कर रखी है, DM इक्वल्स टू MC है, ये प्रूव कर रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें सिर्फ MC से मतलब है, DM नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, DM की जगह पर भी क्या लिखेंगे, DM की जगह पे लिखेंगे MC प्लस MC इक्वल्स टू AB, और यहाँ पे बिकॉज लिख देंगे कि DM इक्वल्स टू MC के है, इसलिए हमने यहाँ पे MC लिखा है DM की जगह पर भी। अब MC प्लस MC करोगे तो कितना आ जाएगा, 2MC इक्वल्स टू AB। MC की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, सो यहाँ पे क्या आ गया है, MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ये देखिए हमने क्या प्रूव करना था, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, यही यहाँ पे आ गया है CM, इसको MC लिख दो या फिर CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये हमारे पास प्रूव हो गया है फोर्थ पार्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।